So we'll discuss the doubts of exercise 1.1. तो पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला. तो इसमें बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली. तो क्वेश्चन है एंगल इज नीदर अक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज. अभी ये जब नीदर और नॉर आता है ना, इसका क्या मतलब है कि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है. और ये जो और मैंने बोला ना वो हिंदी वाला और है, तो इंग्लिश वाला क्या हो जाता है, वो एंड हो जाता है. सो योर आर स्टेटमेंट P विल बी दैट एंगल इज अक्यूट. देखो हम यहाँ पे नेगेटिव चीज़ कभी नहीं लिखते. सो एंगल इज अक्यूट एंड Q हो जाता है दैट द एंगल इज ऑब्ट्यूज. ओके, सो सिम्बॉलिकली क्या होगा कि ये भी नहीं है एंड इट इज़ नॉट दिस ऑल्सो. सो दैट इज नॉट P एंड नॉट Q. ठीक है, सो नीदर नॉर का ये याद रखो कि इट इज़ दैट इट इज़ नॉट द फर्स्ट थिंग ऑल्सो एंड इट इज़ नॉट द सेकेंड थिंग ऑल्सो. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. उसमें भी फोर्थ क्वेश्चन है. इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर. अब एक्चुअली इसमें आई अंडरस्टैंड कैसे कंफ्यूज हुए रहोगे. ये नॉट ट्रू आ गया है ना, तो पहले काम करो, इसको कवर कर दो. सो 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर. ये सही है कि गलत है? दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इट इज़ नॉट ट्रू. तो बराबर बोल रहे ना कि ये सही नहीं है. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है. ओके, पहले तो हमें पता था कि ये वाला पार्ट ट्रू नहीं है, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया है इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर. तो इससे पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है. ठीक है, अभी फोर्थ क्वेश्चन डाउट था, तो उसके मैं सारे ही सब पार्ट सॉल्व कर देती हूँ. अगर तुम्हें समझ आ जाता है आफ्टर सीइंग द फर्स्ट 2-3, देन यू शुड ट्राई इट ऑन योर ओन एंड देन जस्ट वेरीफाई योर आंसर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव P और Q एंड R. अभी यहाँ पे P एंड Q का वैल्यू ट्रू दिया है एंड R एंड S का वैल्यू फॉल्स दिया है. सो इंस्टेड ऑफ P आई राइट ट्रू, then instead of Q I write true, and instead of R I write false. Okay, now true and false, and जब भी होता है और उसमें एक भी false आ गया तो पूरी चीज़ क्या हो जाती है, false. तो ये है true और false. अब true और false में क्या होगा, you have an or. अगर एक भी true हो जाता है तो पूरा statement true हो जाता है. So therefore this is true. Okay, we'll do the next one now. So next one is P implies Q or R implies S. So P का truth value is true implies true, और R का truth value है false implies false. ठीक है, so true implies true के लिए it is true, और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स भी क्या होता है, वो भी ट्रू ही होता है. इस चीज़ को करने के लिए ना आपके जो कनेक्टिव्स के जो ट्रू टेबल्स है दैट यू शुड रिमेंबर, देन दिस विल बिकम वेरी इजी. ठीक है, सो इफ़ यू डोंट हैव दैट, इफ़ यू डोंट रिमेंबर दैट, पहले उसको एक पेज पे लिखो एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू वाइल डूइंग दिस. स्लोली याद हो जाएगा. सो ट्रू और ट्रू बिकम्स ट्रू. अब थर्ड वाला करते हैं. सो इसमें Q इज ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स, और नॉट ऑफ P इज ट्रू एंड S इज फॉल्स. ओके, बी वेरी केयरफुल while writing. नाउ दिस इज ट्रू एंड फॉल्स, और this is false and false. Not true becomes false. Now false and false is false, true and false is also false. So this is false or false, and false or false is equal to false. Okay, now in the next question we have P implies Q and not R. So this is true implies true and not of false. So this becomes true implies true is true and
not of false is true. So true and true is equal to true. Now let's do the next one. Not of false, double implication with true implies not true. This is true, double implication with true implies false. Now true double implication with true is true, implies false is equal to false. Right? Next question. Here I have not true and not true and false, or true and false, or true and false. ओके अभी पहले तो ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसको फॉल्स बना सकते हैं, राइट, इन दोनों को. सो फॉल्स एंड फॉल्स एंड फॉल्स. और अभी ये छोटे ब्रैकेट्स को इवैल्यूएट करते हैं. ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? फॉल्स, तो ये वाला भी फॉल्स है. सो हियर वी हैव फॉल्स और फॉल्स. ओके अब यहाँ पे फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा? ये फॉल्स होगा. सब कुछ हमारे पास एक्चुअली फॉल्स ही है, तो आंसर फाइनली फॉल्स ही होने वाला है. और ये फॉल्स और फॉल्स क्या होगा? फॉल्स. फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स or false, and therefore finally it is just false. Okay, let's do the next one. Next question में not true and true and not false, or true implies true implies not false or not, or just false. इधर कोई not नहीं है. Okay, this becomes false and true and true, or true implies true is true implies false का negation is true or false. Okay, let's simplify these brackets now. So false and true is false and true, और यहाँ पे true और false क्या हो जाएगा? It will be true. So this is equivalent to false, and here we have true. So false or true becomes true. Okay. Now next one, this is the last one. So here we have negation of not true and false, or false implies not true, double implication with true and false. Okay, so first of all this becomes false and false, or false implies false, double implication with true and false is false. Okay, अब ये क्या हो जाएगा? false and false is false, और false implies false is true. इसका negation लेना है, double implication with false. false or true is true. So negation of true, double implication with false. So this is false, double implication with false, which is true. जब भी सेम होता है डबल इम्प्लिकेशन में, तभी वो ट्रू होता है. So I hope now all your doubts are clear.